Good morning, students. Today we are going to revise the lesson number second of our geography part, that is in the syllabus of our midterm exam. It is physical features of India. In this lesson, we are going to discuss major physiographic divisions of India, that are the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the group of islands, and why India is known as a subcontinent. तो ये इसमें एक्सप्लेन करता है कि इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड एक्सेट्रा। कि इंडिया में जो अर्थ पे पाई जाने वाली जो ऑलमोस्ट सभी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स एक्सेट्रा हैं। बिसाइड देयर इंडिया इज ऑल्सो हैज़ वास्ट डेजर्ट, लार्ज रिवर्स, डेल्टाज, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट लैंड। फॉर्मेशन ऑफ दीज फीचर्स इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। इन सब के अलावा इंडिया में कहता है वास्ट डेजर्ट भी है, लार्ज रिवर्स हैं और रिवर डेल्टाज भी हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव फॉरेस्ट लैंड भी है। और ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इनका जो फॉर्मेशन है ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स से रिलेटेड है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन इंडिया, सम आर वेरी हार्ड। ये कहता है कि इंडिया में कई तरह की जो रॉक्स हैं वो पाई जाती हैं। मेनली आपका 3 टाइप्स है रॉक्स का। पहली आपकी इग्नियस, दूसरी मेटामॉर्फिक और दूसरी सेडिमेंट्री और तीसरी मेटामॉर्फिक। ये कहता है सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, कुछ हैं वो बहुत कठोर हैं जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ बहुत सॉफ्ट हैं जैसे कि सोप यूज्ड फॉर बाथिंग, टेल्कम पाउडर एक्सेट्रा। कहता है सोइल्स आर फाउंड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स, दैट्स वाई दीज आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट कलर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आपका सोइल फॉर्मेशन है ये भी कहता है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की वजह से ही ये जो डिफरेंट एरियाज़ में पाई जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे हैव डिफरेंट कलर्स। उनके जो रंग हैं वो भी अलग अलग हैं। द कोज ऑफ दिस वेरिएशन इज़ ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। इन सभी का जो कारण है वो आपका वेरिएशन इन ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन है। यानी जो रॉक्स फॉर्मेशन है, चट्टानों का निर्माण है, उसकी वजह से ही इस तरह की जो डाइवर्सिटीज़, जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, चाहे वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में। अगला कहता है कि मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स हैव changed the position and size of the continents over मिलियंस ऑफ ईयर तक। कहता है प्लेट्स का जो मूवमेंट है जिसमें आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। अब तो ये पार्ट आपके सिलेबस से हट गया है, इस वजह से ये डिफरेंट पोजीशंस चेंज की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। दे हैव लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। और इनकी वजह से ही इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट, जो फिजिकल लैंडफॉर्म्स फीचर्स हैं इंडिया की उनका डेवलपमेंट हुआ है। मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स, बट सम डू नॉट अकर विद इन द प्लेट्स, सम डू अकर विद इन द प्लेट। कहता है कि अधिकतर जो वोल्केनोज या अर्थक्वेक हैं दुनिया के वो प्लेट्स मार्जिन्स पे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हैं जो प्लेट्स में भी पाए जाते हैं। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स। अगर जियोलॉजिकल व्यू से हम देखें तो हिमालयाज हैं ये आपके यंग और स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन्स हैं। दे स्ट्रेंच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पे फैले हुए हैं। दे फॉर्म एन आर्क
कवरिंग ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। और वो कहता है कि एक आर्क की फिगर बनाते हैं, लगभग 2400 डिस्टेंस या दूरी है उसको कवर करते हुए। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। उनकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो अलग अलग है। 400 किलोमीटर कश्मीर में है, जबकि 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। द माउंटेन रेंज इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। जो माउंटेन रेंज हैं आपकी, वो फैली हुई हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, इंडस से लेके और ब्रह्मपुत्र रवि तक, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वहाँ तक। आगे बताता है कि द अबुंडेंट वेरिएशन इन हिमालयाज आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। की एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है, यानी जो हाइट है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है, वेरिएशन पाया जाता है वो ईस्टर्न हाफ की बजाय साउदर्न हाफ में। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज एंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में हिमालय है, इसकी 3 पैरेलल रेंज हैं वो पाई जाती हैं। एंड ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। और ए नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं वो इन डिफरेंट रेंज के बीच में पाई जाती हैं, जिनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपका देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमाद्री और इनर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज। इसको 3 नामों से जाना जाता है, हिमाद्री, इनर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज। कहता है कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जो सबसे नॉर्थ डायरेक्शन में पाई जाने वाली रेंज है, उसको कहता है कि ग्रेट या इनर हिमालयाज या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालयाज विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये हिमालय की सबसे कंटिन्यूस रेंज में काउंट होती है, जिसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है। एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रीडोमिनेंट हिमालयन पीक्स। हिमालय की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्रीडोमिनेंट, जो हाईएस्ट पीक हैं, या यूँ कहिए कि जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, माकालू है। तो कंचनजुंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया विद ए हाइट ऑफ 8598 मीटर। जो आपकी कंचनजुंगा, या जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, ये कहता है कि इंडिया में पाई जाने वाली हिमालय की हाईएस्ट पीक है। वैसे अगर हिमालय की हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो आपकी जो माउंट एवरेस्ट है, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, बट इट इज़ फाउंड इन नेपाल एंड इट्स हाइट इज़ 8848 मीटर। इसके बाद में कहता है वेराज द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8800 मीटर लाइज इन नेपाल। ग्रेट हिमालयाज आर स्नो कवर्ड ऑल द ईयर अराउंड। ये जो आपके ग्रेट हिमालयाज हैं, या फिर जिनको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, कहता है कि दे आर कवर्ड बाई स्नो थ्रू आउट द ईयर। साल भर ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट इज़ कंपाउंड ऑफ ग्रेनाइट। और जो इनर पार्ट है, जिसको कोर कहा जाता है इस हिमालय का, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज़ एसमेट्रिकल इन नेचर। और हिमालयज के जो फोल्ड हैं, वो कहते हैं नेचर में आपके एसमेट्रिकल हैं, यानी सिमेट्रिकल का जो अपोजिट एसमेट्रिकल शेप होती है। सेकंड आपका आता है हिमाचल या लीजियर हिमालयाज। कहता है दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री एंड फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। ये जो रेंज है, ये हिमाद्री के या ग्रेटर हिमालयाज के या इनर हिमालयाज के साउथ डायरेक्शन में पाई जाती है, और मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है, यानी ज़्यादा उबड़ खाबड़ हैं ये माउंटेन्स। इट इज़ composed ऑफ हाईली compressed rocks with height varying from 3700 to 4500 मीटर। और ये हाईली कंप्रेस्ड, यानी बहुत ज़्यादा दबी हुई, एक तरह से
रॉक्स से बनी हुई है, जिसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है इसकी हाइट में, 3700 से 4500 मीटर तक। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ 50 किलोमीटर। और हिमाचल या लीजियर हिमालयाज की जो एवरेज विड्थ है वो आपकी कहता है 50 किलोमीटर है। इट इज़ composed of ranges like the पीर पंजाल, धौला, धौलाधुर, महाभारता। इसमें जो आपकी कंपाउंड रेंज पाई जाती है उसमें पीर पंजाल है, धौलाधुर है या महाभारत है। द पीर पंजाल रेंज इज लॉन्गेस्ट। पीर पंजाल रेंज है वो आपकी सबसे लंबी है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। और पीर पंजाल है वो आपकी हिमाचल या लीजियर हिमालयस की मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। दे ऑल्सो कंटेन द वैलीज हैविंग वेल नोन हिल स्टेशंस इन एरियाज। कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारी इस तरह की वैलीज भी पाई जाती हैं जिनको हिल स्टेशन के रूप में यानी एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी कश्मीर वैली है, कांगड़ा ये हिमाचल में है, कुल्लू भी हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा मसूरी है ये नैनीताल में है, और रानीखेत ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। मसूरी नैनीताल हैं ये और रानीखेत ये आपकी उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन आपका आता है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में कहता है दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज विद हाइट वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। ये हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है और इसकी हाइट अलग अलग है, वो 900 से 1100 मीटर तक है। द एवरेज विड्थ इज़ 10 to 50 किलोमीटर और इसकी एवरेज जो चौड़ाई है विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर है। दे आर composed of coarse sediments brought down by the rivers from the main Himalayan range। और ये कहता है बनी हुई हैं, दे आर composed of coarse sediments, ये मोटे जो सेडिमेंट्स हैं उनसे बनी हुई हैं जो कि रिवर्स के द्वारा मेन हिमालयाज रेंज से लाए गए हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड ओलुवियम, यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे ओलुवियम और ग्रेवल यानी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लीजियर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं जो आपकी कहता है लीजियर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में पड़ती हैं, इनको दून्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। इसके बाद फिर आपका आता है रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। हिमालय के रीजनल डिविजन्स इसमें कहता है कि द हिमालयाज आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि हिमालय को रीजन्स के बेस पे भी डिवाइड किया गया है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। और दिस डिमार्केशन इज डन बाय रिवर वैलीज। डिमार्केशन मीन्स टू एस्टेब्लिश द बॉर्डर्स। ये जो डिमार्केशन है, ये जो सीमांकन है, ये जो सीमाएं बनाई गई हैं, ये कहता है कि नदियों के द्वारा डिमार्केट किया गया है। और इसमें आपकी रिवर वैलीज के द्वारा जैसे आपकी द इंडस है, द सतलुज है, इसके अलावा काली, तीस्ता और दिहांग रिवर्स हैं। सबसे पहले आपका पंजाब, कुमाऊं और आसाम हिमालयाज, ये 3 नाम हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कहता है कि इन द वेस्ट द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। आपका जो कहता है वेस्ट डायरेक्शन में हिमालय के जो पार्ट हैं इंडस और सतलुज नदी के बीच के जो हिस्से हैं उनको ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से आपके पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली इन कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन कहता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इसको कुछ और रीजनल नेम्स हैं, जैसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। आपके जो हिमालय के सतलुज
और काली रिवर के बीच का जो हिस्सा है उनको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपकी द काली है, द तीस्ता रिवर्स हैं, डिमार्केट द नेपाल हिमालयज, वो नेपाल हिमालयज का सीमांकन करती हैं। कहता है एंड द पार्ट लाइन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इज नोन एज आसाम हिमालयज, और आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में पड़ने वाला जो क्षेत्र है उसको आसाम हिमालयज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पूर्वांचल और द ईस्टर्न रेंज। इसमें कहता है द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयज। ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी जो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है उसको निर्धारित करती है। बियॉन्ड दिहांग गोर्ज से परे कहता है दिस रेंज टर्न्स साउथ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये रेंज है आपकी इंडिया की, कहता है कि साउथ आपकी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री की ओर एक तरह से टर्न करती है, मुड़ती है। और दीज हिल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्टोन्स, सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और ये जो आपकी जो हिल्स हैं इसके नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे ये कहता है कि आपके स्टोन सैंडस्टोन से बनी हुई हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, और उसके अलावा कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरी हुई हैं। आपका डेंस फॉरेस्ट एरियाज यहाँ पे पाया जाता है। कहता है कि दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज, और वो पैरेलल रेंज और वैलीज के रूप में आगे बढ़ती हैं। हेयर दे आर कॉल्ड पूर्वांचल ऑन द ईस्टर्न हिल्स पे इनको पूर्वांचल कहा जाता है। एंड इंक्लूड द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और इन रीजनल नाम से भी इन रेंज माउंटेन रेंज को जाना जाता है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। अब हम पहुँचे हैं इसके सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न पे, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स। कहता है दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय द 3 रिवर सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। कि ये जो आपका रिवर प्लेन है वो 3 नदियों से मिलके बना है, 3 रिवर सिस्टम से, जिसमें आपकी पहली है द गंगा, दूसरी है द ब्रह्मपुत्र और एक आपकी इसमें इंडस है। और इसके साथ साथ आपकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं इसमें। ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है कि द स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइंस द मेन रिवर्स। कहता है दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय ओलुविल सोइल, कि ये प्लेन्स हैं आपके ओलुविल सोइल से बने हुए हैं। एंड इट स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। दीज प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिटवीन 250 एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। और ये जो प्लेन्स हैं इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर है, और जो इनकी विड्थ है, जो ये ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, 240 से लेके 320 तक हैं। दे आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फर्टाइल सोइल। यहाँ पे आपकी फ्लैट और फर्टाइल सोइल दैट इज़ अवेलेबल, सो दे आर वेरी सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज़, सो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा और भी इस यहाँ पे एडवोकेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और आपका टेरिन एरिया, मतलब टेरिन मतलब द एरिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल। इसके बाद में कहता है द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन स्लो डाउन ड्यू टू द जेंटल स्लोप विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। इसमें जो रिवर्स हैं वो कहता है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती हैं और स्लो डाउन ड्यू टू जेंटल स्लोप, और जेंटल स्लोप्स होने की वजह से नीचे आती हैं, और इसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। रिवराइन आइलैंड को हम कहेंगे कि द आइलैंड या ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ फाउंड बिटवीन ए रिवर, या ए पीस ऑफ लैंड या एन एलिवेटेड एरिया
in the middle of a river, या you can say that it is a piece of land surrounded by water in the river। और इसमें ये कहता है कि आपका मझोली है इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। मझोली आपका सबसे बड़ा इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है, यानी जहाँ पे आदमी रहते हैं वर्ल्ड में, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है। द रिवर स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ चैनल्स इन देयर लोअर कोर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। कहता है जब नदी अपने लोअर कोर्स में पहुँचती हैं, यानी दूसरी वाटर बॉडी में जब वो मर्ज होने जाती हैं, तो वो चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से, और इनको आप डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। दीज चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज? यू कैन से दैट दीज आर द चैनल्स एट द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर एंड these are formed due to the deposition of silt. These are the common features of river deltas। और इससे डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो रिवर आपकी डिवाइड होने की वजह से आपके जो डेल्टा एरियाज हैं वो बनते हैं। अब पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट्स को हम पढ़ें तो सबसे पहले आपका आता है कि 3 पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स है। सबसे पहले पंजाब प्लेन है। इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन। ये कहता है इस नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है, और इट हैज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स मैनी ट्राइब्यूटरीज। और ये इंडस रिवर उसकी काफ़ी सारी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, इस मेन रिवर को जो ज्वाइन करने वाली स्मॉल रिवर्स हैं जिनको ट्राइब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है, उनसे बना है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। इस पार्ट का पंजाब प्लेन का एक बड़ा भाग है या सबसे बड़ा भाग है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद कहता है द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं दूसरी, इसमें आपकी द झेलम है, द रावी है, द सतलुज है, द बियास है और द चेनाब है। ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ये हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से इनकी उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है। द पंजाब प्लेन इज ऑल्सो डोमिनेटेड बाई दोआब्स मीनिंग 2 वाटर। पंजाब प्लेन है ये अक्सर कहता है कि डोमिनेटेड है दोआब से। दोआब आपका हिंदी का वर्ड है, 2 का मतलब 2 और वाटर का मतलब पानी, मतलब मीनिंग ऑफ 2 वाटर्स। दूसरा आपका आता है गंगा प्लेन। इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द प्लेन। आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का जो मिडिल पार्ट है उसको हम गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। इसमें कहता है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम घग्गर रिवर इन हरियाणा टू द तीस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये आपका कहता है हरियाणा में घग्गर रवि जो नदी है उससे लेके तीस्ता जो रिवर है वेस्ट बंगाल में वहाँ तक फैला हुआ है, और ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ सम पार्ट्स ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका थर्ड है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन, कि ये इस नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न पार्ट है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम आसाम टू बांग्लादेश, और ये आपका आसाम से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अब बात करता है रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाने वाले जो रीजन्स हैं, जो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। कहता है अलोंग इट्स विड्स द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स विच आर एज फॉलोज। कहता है रिलीफ फीचर में वेरिएशंस की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका भाबर। ये क्या है कि इसमें जो नदियां हैं वो नीचे हिमालय से नीचे उतरने के बाद में आपका 8 to 16 किलोमीटर के एरिया में वो जो पेबल्स अपने साथ लाती हैं उनके नीचे डिसअपियर यानी गायब हो जाती है, इसलिए इस एरिया को भाबर बोला जाता है। तो ये कहता है कि आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स से नीचे उतरने के बाद में द रिवर्स डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। जो नदियां हैं वो कहता है कि
हिमालय से नीचे आने के बाद में नैरो बेल्ट में पेबल्स यानी पत्थरों को, कंकरों को डिपॉजिट करती हैं। 8 to 16 किलोमीटर की एक विड्थ है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, जो कि शिवालिक्स के स्लोप के साथ साथ पड़ती है। इट इज़ नोन एज भाबर बेल्ट, इसको भाबर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑल द रिवर्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, जो सारी नदियां हैं वो भाबर बेल्ट में एक तरह से डिसअपियर हो जाती हैं, एक तरह से खो जाती हैं। इसके बाद में फिर कहता है तराई रीजन। तराई रीजन इसमें कहता है साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट, भाबर बेल्ट के साउथ डायरेक्शन में जो आपका द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, जो आपके स्ट्रीम्स यानी झरने और जो नदियां हैं वो री इमर्ज हो जाते हैं, दोबारा से निकल के बाहर हो जाते हैं। एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई, और वो कहता है गीला दलदला या फुल ऑफ अमाउंट वाटर, फुल ऑफ ए वाटर वेपोर एरिया क्रिएट करते हैं, जिसको हम तराई रीजन्स के नाम से जानते हैं। अर्लियर इट वाज थिकली फॉरेस्टेड विद ए लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले कहता है कि यहाँ पे घने जंगल पाए जाते थे और काफ़ी तादाद में वाइल्ड लाइफ है वो भी मिलता था। बट नाउ मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड एंड सो द सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन अब कहता है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए या पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स जो थे उनको सेटल करने के लिए अधिकतर एरिया है इसको क्लियर कर दिया गया है, काट दिया गया है। इसके बाद आगे कहता है सम फॉरेस्ट स्टिल रिमेन हेयर, कुछ जो क्षेत्र हैं वो अब भी यहाँ पे बचे हुए हैं। इसमें आपका दूधवा नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। दूधवा नेशनल पार्क है, ये अब भी कहता है कि इस रीजन में बना हुआ है, लोकेटेड है। अगला है बांगर, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड ओलिवियम, यानी ओल्ड ओलिवियम से बना हुआ इस नॉर्दर्न प्लेन्स का एक बड़ा भाग है जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है। कहता है इट प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर एंड कंटेन्स कैलिकोरियस डिपॉजिट्स नोन एज कंकर्स, या कंकर्स ही है ये कहता है कि एक ओल्डर ओलिवियम से बना हुआ है और बांगर के नाम से जाना जाता है और एक ट्रेस लाइक फीचर क्रिएट करता है जिसमें ये आपके कैलकेरियस डिपॉजिट्स को जमा करता है जिनको कंकर कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका लास्ट वन है इसका रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का खादर। कहता है कि लोवेस्ट रीजन इज द फ्लड प्लेन नोन एज खादर, इसका जो सबसे नीचे वाला भाग है इस एरिया का उसको खादर के नाम से जाना जाता है। द सोइल हेयर इज रिन्यूड व्हेन एवर ए रिवर इज फ्लड, या आप यूँ कह सकते हैं ओवर फ्लडेड, जब किसी नदी में बाढ़ आती है तो ये एरिया है वो लगभग हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिन्यू हो जाता है। सो दिस एरिया इज़ फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए ये क्षेत्र है वो कहता है कि अपने आप में फर्टाइल भी है और बेस्ट है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। कहता है दिस इज टेबल टाइप कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन से बना हुआ एक टेबल टाइप लैंड है ये। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स that are the main rocks, they play the important role in its formation. It was formed due to the breaking and drifting of गोंडवाना लैंड। ये कहता है गोंडवाना लैंड के टूट जाने से या ड्रिफ्टिंग मतलब अपनी जगह छोड़ देने से बना है। दस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास, इसलिए गोंडवाना लैंड जो ओल्डेस्ट लैंडमास है उसका एक पार्ट ही माना जाता है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, इस प्लेट्यू में कहता है कि ब्रॉड और सैलो वैलीज हैं और राउंडेड हिल्स हैं, घुमावदार पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, कि दिस इज़ द पार्ट लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर विच कवर्स मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। ये जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के पड़ता है और मालवा प्लेट्यू के
मोस्ट ऑफ एरियाज को कवर करता है। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्यान रेंज है वो सेंट्रल जो आपका हाईलैंड्स है उसके साउथ डायरेक्शन में पड़ती है। ऑन द साउथ एंड इरोडेड एंड ब्रोकर्स अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में इरोडेड मटेरियल से अरावली हिल्स आपकी बनी हुई हैं। इट्स फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और वेस्ट डायरेक्शन में आपके जो सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है वो कहता है आगे बढ़ता हुआ जो आपका सैंडी और रॉकी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान है उसमें मर्ज कर जाता है। I think it is sufficient for today. Thank you. Have a nice day. Remaining part we will discuss in the next class.